अभी तक मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है वो ज़्यादातर गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजीज है। हम्म। उसके अलावा भी नॉर्मल डेज पे मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड करेक्ट। डाउन ट्रेंड। तो उस ट्रेंड को हम कैसे कैप्चर करें, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करें, कौन से वाले स्टॉक ज़्यादा भागेंगे, कौन से वाले कम भागेंगे। तो जो ज़्यादा भागेंगे, जिसमें मोमेंटम होगा, उसमें हम ट्रेड करना चाहेंगे। ऑप्शंस में अगर करना है तो हमें मोमेंटम चाहिए, तो वैसे स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। एक और चीज़ है जो इंट्राडे में काफ़ी अच्छी काम करती है। उसमें ऐसा है कि आपके पास वीवैप है। वीवैप तो हर कोई जानता है, वीवैप बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। हाँ, एंड जो भी नए व्यूअर्स हैं या बिगनर्स हैं, वॉल्यूम वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। करेक्ट। तो उसका करेक्ट यूज़ कैसे करना, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। तो उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट मिले। उसका सही तरीका क्या है वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो वीवैप जो है, अकेला वीवैप से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा स्टॉक ज़्यादा भागेगा, कौन सा स्टॉक कम भागेगा। तो उसके साथ हमें दो मूविंग एवरेज और चाहिए। एक मूविंग एवरेज है 20 SMA, जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। 20 SMA काफ़ी अच्छे से वर्क करती है रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए। और उसके साथ एक और हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, दैट इज़ 9 SMA का हाई वाला। ठीक है, क्लोज वाला नहीं, हाई वाला हम यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी इन तीनों एवरेजेस का, वॉल्यूम वेटेड एवरेज इज ऑल्सो एवरेज, 20 SMA इज ऑल्सो एन एवरेज, और 9 SMA हाई इज ऑल्सो एन एवरेज। तो इन तीनों का जब भी संगम होता है, मतलब वो तीनों एक साथ जब भी कॉन्वर्ज होती है और प्राइस उन तीनों को क्रॉस करके ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ओके। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर प्राइस इन तीनों को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो रही है तो इंट्राडे में वो बहुत अच्छा अप मूव दे सकती है। ओके। या ऊपर से नीचे क्लोज हो रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो नीचे की तरफ काफी अच्छा मूवमेंट दे सकती है। ओके, तो मतलब हम कैंडल क्लोज के बेसिस पे हमारा एंट्री या एग्जिट किस डायरेक्शन में होगा वो डिसाइड करने वाला करेक्ट। तो हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज है वो क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग करते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे करते हैं। काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, काफी सारे ट्रेडिंग मेथड्स हैं। कुछ करेक्ट। प्राइस एक्शन बेस्ड हैं, कुछ इंडिकेटर बेस्ड हैं, कुछ एवरेज बेस्ड हैं। तो ऐसा माना गया है कि काफी सारी चीजें, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, एवरेज के रूल पे चलती है। तो एवरेज इज द बेस्ट थिंग टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक, आइडेंटिफाई अ ट्रेड। प्राइस एक्शन बेस्ड कभी भी फेल हो सकता है, मतलब प्राइस एक्शन इज बेस्ट, उससे भी अगर बेस्ट कोई चीज है तो दैट इज मूविंग एवरेज बेस्ड। तो प्राइस कभी भी जो भी मूव होता है वो अपने एवरेज के साथ मूव होता है। एवरेज से अगर कभी दूर भी चला गया तो वापस एवरेज के पास आएगा, प्राइस एवरेज करेगा, वापस से मूव करेगा। तो एवरेज बेस्ड इंडिकेटर जो है, एवरेज बेस्ड ट्रेडिंग जो है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल्स इन इंडिया। और इंडिया सोच लो, इंडिया बोल लो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर एवरेज बेस्ड है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, तो आपके फेल होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। ठीक है। तो वही स्टाइल मैंने इसमें इनकलकेट करने की कोशिश की है। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इंट्राडे करना चाहिए, तो इंट्राडे में हम कौन से मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं जो काफी अच्छे काम करें। तो उसमें से एक 9 SMA हाई है, वी वैप है जिसके अंदर वॉल्यूम भी आ जाता है, हमें वॉल्यूम भी चाहिए, तो वी वैप के अंदर वॉल्यूम भी आ जाता है, और 20 SMA। इन तीनों का जहाँ मिक्सचर होता है, कॉन्वर्जेंस होता है, और उस प्राइस को जब भी प्राइस इन तीनों को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगा या नीचे क्लोज होगा, तो प्राइस में इंट्राडे में काफी अच्छा मूव आएगा, जो कि हर ऑप्शन ट्रेडर को चाहिए। ओके, तो सर थोड़ा इसे चार्ट्स पे देख के समझते हैं क्योंकि काफ़ी। हाँ जी, तो पहले मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। ठीक है, रेड कलर की कैंडल हम लेंगे वी वैप के लिए, ठीक है, तो ये वी वैप हो गया। ओके, 20 SMA जो है बॉलिंजर बैंड हम यूज करेंगे। बॉलिंजर बैंड इज बेस्ट फॉर 20 SMA, और ये जो बीच की लाइन है ये ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। और एक हम ग्रीन लाइन ले लेंगे 9 SMA के लिए, जो कि ऐसे पर्पल लाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंस, ठीक है। करेक्ट। एकदम एग्जैक्टली पास में होनी जरूरी नहीं है, पर आसपास हो चलेगी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये प्राइस ऐसे क्लोज हो जाए, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। तो ये ग्रीन कैंडल है, जब भी ये प्राइस तीनों को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगा तो इसमें माना जाएगा कि अब ये इंट्राडे पे अच्छा मूव करने के लिए रेडी है, और ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। इसको चार्ट में मैं आपको करके बताता हूँ एक बार। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हम इसमें बॉलिंजर बैंड ऑन कर देंगे। तो ये बॉलिंजर बैंड का जो बीच का है वो 20 SMA है,
ये रेड कलर की जो जाड़ी लाइन है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सकेंगे हम. सो द पर्पल लाइन इज 9 SMA हाई एंड दिस इज VWAP. ओके, ये 9 SMA नहीं है, सिर्फ 9 SMA हाई है. हाँ, तो ये 9 SMA हाई कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ. SMA आपको यहाँ मैं डिलीट करता हूँ इसको, इंडिकेटर्स में जाना है आपको, SMA डालोगे, मूविंग एवरेज सिंपल आ जाएगा. ओके, सिंपल 9 का ही आया, इसको सिलेक्ट करेंगे, इनपुट्स में जाके क्लोज की जगह इसको हाई कर देंगे. करेक्ट. ओके, ये आपके जो भी ब्रोकर्स हैं उसमें आप खोल सकते हो. ट्रेडिंग व्यू अगर आपके पास फ्री वाला है तो इसके 2 ही इंडिकेटर अलाउ करता है, तो आपको आपके ब्रोकर के पोर्टल में जाके इसे खोलना पड़ेगा. ओके, हमने इसे पर्पल कर लिया है, इसकी लाइन थोड़ी सी जाड़ी कर देंगे ताकि डिफरेंशिएट हो. ठीक है. एंड सर, इसका स्पेसिफिक कोई रीजन है करने का ये? जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास आती है या मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उसमें एक मोमेंटम बन जाता है. तो वो मोमेंटम हमें जो इंट्राडे में चाहिए, तो वो मोमेंटम इसके थ्रू बनता है और इसमें प्राइस बहुत फास्ट तेज ऊपर भागता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटेलर्स क्यों लॉस करते हैं. उसका रीज़न ये है कि उनका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक गलत होता है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमेशा गलत होता है. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने अपसर्च के साथ मिलके एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें मैंने अपना स्कैनर जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ वो दिया है, और कैसे एंट्री लेनी है, एग्जिट देना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी उसमें डिस्कस की है. उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर चेक करना. अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. अब ये चार्ट खुला हुआ ही है, 4 अगस्त का है. ओके, अब ये टाइटन का स्टॉक देखिए, 12:15 बजे. ओके, 12:15 बजे ये तीनों प्राइस एक जगह कन्वर्ज हुई है. ओके, और ये यहाँ से नेक्स्ट यहाँ यहाँ हमारा ये जो टारगेट है यहाँ पर रहता है. यूजुअली ये सेम डे भी आता है, नेक्स्ट डे भी आ जाता है. यहाँ पर नेक्स्ट डे बहुत बड़ा मूवमेंट आया, सेम डे नहीं आया. जिसमें सेम डे आया उसका भी एग्जांपल आपको बताता हूँ. अब ये जो है, जो भी आवरली टाइम फ्रेम पे होता है ना, जो आज भी चलेगा वो कल भी चल सकता है. तो Correct. आपने देखा कि कन्वर्जेंस है, अब मैं इसमें कल भी एंट्री कर सकता हूँ, कैरी नहीं करूंगा, कल भी एंट्री कर सकता हूँ. ऑलरेडी कन्वर्जेंस बना है क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में 1 या 2 दिन तक वो काम करता है, आवरली टाइम फ्रेम. ओके. तो यहाँ पर VWAP के पास, स्टेशन के पास आप एंट्री करोगे और आपके पास बहुत बड़ा कैंडल है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हो. दूसरा एग्जांपल, बट सर, जैसा मैं देख रहा हूँ काफी सारी कैंडल्स पे कन्वर्जेंस जैसा बन रहा है, क्योंकि बहुत पास पास में हैं सब चीजें. मतलब आप 4 अगस्त का बोल रहे हो? हाँ, 4 अगस्त में सर. अब मैं, बट हमारा बॉलिंजर बैंड का जो 20 वाला लाइन है उसको भी कन्वर्ट करना चाहिए साथ में. हाँ, तीनों होने चाहिए एक साथ. तीनों एक साथ होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं चाहिए, हमें तीनों एक साथ चाहिए. ओके. जब तीनों एक साथ, जैसे 2 वायर को हम ऐसे टच करते हैं तो कैसे करंट आता है, वैसे ही इसमें ये 3 वायर मिले हैं, इसमें करंट आया है और स्टॉक ऊपर भागा है. क्या बात है. अब हम जाते हैं पेटीएम के. यहाँ कॉन्वर्जेंस हुआ है 23 जून के 11:15 बजे. ठीक है, यहाँ पर कॉन्वर्जेंस हुआ है, प्राइस इसके ऊपर ही है, या तो क्लोज करे या ऊपर हो, फर्क नहीं पड़ता. आप स्टेशन के पास एंट्री करोगे 879, नेक्स्ट कैंडल हैज गॉन टिल 893. सिंगल कैंडल ने आपको ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट्स का मूव दिया है. सिंगल कैंडल इज इनफ टू गिव यू गुड प्रॉफिट इन इंट्राडे. करेक्ट. मतलब ये मूव आने से पहले आपको पता चल गया कि यहाँ पर अब ये मूव आने वाला है. फिर कैम्प्स में जाते हैं. एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. एंड सर, इसमें हम एटीएम स्ट्राइक्स को ही प्रेफर करेंगे, राइट? या ATM+1. ATM+1 मतलब थोड़ा सा हाँ, OTM हो जाएगा. OTM, हाँ, नेक्स्ट OTM वाला. उसमें मूवमेंट आने के, फास्ट मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. करेक्ट. तो वो हम प्रेफर करेंगे अगर लॉन्ग साइड जा रहे हैं. अब जैसे कैम्प्स है 3800 का अगर प्राइस है अभी आज, तो हम 3850 पे जाएंगे, जो इसका इमीडिएट नेक्स्ट वाला है. अगर पुट साइड जा रहे हैं तो 3750 पे जाएंगे. करेक्ट. अब इसके अंदर हम कैम्प्स के अंदर 15 जुलाई में ये बना था, एक दिन पहले बना, नेक्स्ट डे 9:15 बजते ही हम एंट्री करते हैं, और ये इंट्राडे में कितना ज़्यादा मूव कर रहा है. करेक्ट. तो जब भी ये, जैसे मैंने बोला, 3 वायर जब मिलते हैं तो उसमें करंट आता है और ये एकदम जोर से ब्लास्ट करता है. करेक्ट. ये चीज़ है. तो इंट्राडे में हमें इतना सारा मूव मिल जाए तो हमें और क्या ही चाहिए. एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं. इतने सारे स्टॉक है, रोज कोई ना कोई इसमें आपको कोई ना कोई स्टॉक मिल ही जाएगा आपको. और उसके लिए आप स्कैनर बना सकते हो. स्कैनर बनाना तो अब मेरे ख्याल से आप सब सीख सकते हो उसका, और मैं भी दे दूंगा. चार्टिंग के अंदर तो ऊपर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बना के दे देता है. ओके. बहुत ईजी है, आपको सिर्फ सेटअप पता हो
वो सेटअप आपको टाइप करना है और वो चार्टिंग बना के दे देगा आपको। सब जगह भी एआई काफ़ी यूज़ हो रहा है। एंड जैसा कि सर ने बोला, आप सभी लोग स्कैनर बनाने में अब तक तो माहिर हो ही चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ चार्टिंग पे जाइए, थोड़ा ट्राई करिए। और सर एक काम करते हैं कि जिसने भी सबसे पहले वो स्कैनर बना दिया ये स्ट्रैटेजी का और हमारे साथ इधर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया, तो उस पर्सन को हम आपका जो स्पेशल इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कोर्स है, वो फ्री में दे देंगे। बेस्ट बट वो आइडिया। सिर्फ एक पर्सन को ही देंगे हम, ज़्यादा लोगों को नहीं देंगे क्योंकि बहुत इन डेप्थ कोर्स है एंड सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो वो एक लकी विनर को हम सबसे पहले देंगे, लेकिन आपको भी उसमें तेज़ होना पड़ेगा। जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट से जाइए चार्टिंग पे एक स्कैनर बनाइए और इसे हमारे साथ शेयर करिए। अगर स्कैनर सही हुआ, तो वो कोर्स आपको मिल जाएगा। ओके सर, डन है? डन, 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 करेक्ट। इससे क्या होगा कि रिटेलर जो ये वीडियो देख रहा है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको भी करेक्ट, लर्निंग मिलेगी। बिल्कुल, हमारा यहाँ पर पर्पस है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उसको लर्निंग मिले, कुछ नया चीज़ मिले और उस स्ट्रैटेजी पे उनको पैसा बन सके। बिल्कुल। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं जितने भी आपको सेटअप्स बता रहा हूँ, आवरली पे बता रहा हूँ, उसके 2 फ़ायदे हैं। आज आपने आइडेंटिफाई किया, आज आप ट्रेड नहीं भी ले पाए, चलो मान लो, हुँ, नेक्स्ट डे आपके पास फिर से अपॉर्च्युनिटी है। ओके। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी। एंड सर मतलब इसमें वो है क्या कि 1 बजे के बाद से हम देखना बंद कर देंगे या नहीं, ढाई ऐसा बजे भी कोई आ नहीं रहा है। है तो भी हम ले लेंगे? ऐसा कोई नहीं, जब भी ये सेटअप बने, ढाई बजे आया तो आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में मूवमेंट आया तो ठीक, नहीं तो 3:15 बजे निकल जाओ, अगले दिन वो मूवमेंट दे सकता है। मतलब दोबारा मैं बट लेकिन उस दिन क्लोज़ करके जाऊँ? उस दिन क्लोज़ करके। अपना रूल है, रूल फॉलो करना है, इंट्राडे करना है, इंट्राडे करके अगले दिन आपको हमेशा इंट्राडे बचाएगा, बड़े गैप अप, गैप डाउन से आपको हमेशा बचाएगा। और ओके, ऑप्शंस में एक बार आपका रॉन्ग ट्रेड गया तो वो प्रीमियम खा जाता है। उसको रिकवर करने के लिए स्टॉक को कम से कम 2 टाइम 3 टाइम मूव करना पड़ेगा। करेक्ट। करेक्ट। अब देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर क्या मस्त एग्जांपल बना है। तीनों एक साथ है। हुँ, 5 जून का है, 9:15 बजे, 9:15 बजे नीचे खुला, 5 10:15 बजे ये बना, 9 SMA 20 SMA परफेक्ट कॉन्वर्जेंस। उसके बाद ये क्या मूव किया है, ब्यूटीफुल मूव है। उसके बिल्कुल। बाद आपका ये हो गया, इस कैंडल पे आप एग्जिट भी कर जाते हो, आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता है, अगले दिन आप वापस आ सकते हो। वापस देखो बट तो सर जैसे अगले दिन बहुत ही अच्छा मूव है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी कन्वर्जेंस तो नहीं है। हाँ, नहीं वहाँ नहीं, मैंने आपको ना आवरली टाइम फ्रेम इज गुड फॉर 1 और 2 डेज ऑल्सो। ओके, तो ये जो कॉन्वर्जेंस बना है वो 1-2 दिन तक चलता है, ऐसा नहीं है कि आज ही चला है। अब ओके, ये ऊपर तक गया है, ऊपर से यहाँ पर इसने कुछ रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरा है, ठीक है? तो आवरली टाइम फ्रेम का फ़ायदा भी ये है कि अगर आपने आज ट्रेड मिस कर दिया है, तो आपके हुँ, पास अपॉर्च्युनिटी उस स्टॉक के अंदर कल भी एंटर करने की प्राइस एक्शन देख के, अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता हो, तो वो देख के आप एंट्री कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। करेक्ट। एक और एग्जांपल लास्ट बताता हूँ मैं आपको, सेम एज़ गोदरेज प्रॉपर्टी, हुँ, हुँ, परफेक्ट कन्वर्जेंस, तीनों एक साथ आ गए, प्राइस ने ऊपर क्लोज़ किया और ये इंट्राडे में यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा फेड आउट हो गया 1:15 बजे। पर आपका यहाँ पर अगर आप 613 पे एंट्री कर रहे हो, 620 तक ₹7 का मूव है। ऑप्शंस में आपको कम से कम ₹3 का मूव आएगा, 3 से ₹4 का मूव आएगा और इसका जो लॉट साइज है 1800 का है मेरे ख्याल से, तो इंटू 3-4 कर दो आप, हुँ, 4 साढ़े 4 ₹5,000 आपको मिल जाएगा इंट्राडे में। करेक्ट तो एंड मतलब सर बॉलिंजर बैंड का अपर साइड हमारा टारगेट बन जाएगा। अपर साइड हमारा टारगेट, कोई भी स्ट्रैटेजी में बॉलिंजर बैंड का अपर साइड जो है, अगर बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं, तो हुँ, अपर साइड एक्ट्स एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस और वेरी गुड सपोर्ट। और वो डायनामिक है, ऐसा नहीं हुँ, कि स्टैटिक हो गया, वो डायनामिक है, वो प्राइस के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से मूव चेंज होता रहता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एवरेज बेस्ड जो भी स्ट्रैटेजीज है या प्राइस एक्शन है, दैट एक्ट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट, उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। ओके एंड सर इसमें हमारा स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया क्या रहेगा? अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस का जो क्राइटेरिया रहेगा, वीवैप के नीचे क्लोज, स्मॉल स्टॉप लॉस के लिए। ओके, थोड़ा जो अगर लीवरेज ट्रेडर है तो वो ये देख सकता है कि जो एंट्री ये जो 20 एसएमए है, 20 हुँ, एसएमए के नीचे क्लोज होना चाहिए। या 20 एसएम। हाँ, 20 एसएमए के नीचे आप शॉर्ट साइड हो तो 20 एसएमए के ऊपर।